बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी करें। क्योंकि जितने लोग राइवंड के इज्तिमा में जमा होते हैं ना, अगर यही लोग अपनी समाजी और इखलाकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें ना, तो पाकिस्तान जन्नत नज़ीर मुल्क बन जाए। और ये जितने मुहर्रम के जुलूसों में सीना को भी करने, अहले बैत की मोहब्बत में रोने और 1400 साल पहले हुई दहशतगर्दी पर इज्तिमा करने निकलते हैं, ये अहले बैत का दर्स अपने अमाल और इफ्कार से फैलाने लग जाएं तो समाज में कोई दहशतगर्द पैदा ना हो। जितने लोग हर साल हज पर जाते हैं, अगर वही लोग सुधर जाए ना, तो हमारा समाज सुधर जाएगा। जिस कदर इमाम और ख़तीब हैं, मस्जिदों की इमाम और ख़तीब हैं, अगर वही अपने कोलो फेल यानी कि जो बातें करते हैं ना, इनका तज़ाद ख़त्म कर दें, यानी कि अपनी बातें बदलना ख़त्म कर दें ना, तो पाकिस्तान सच में रियासत मदीना बन जाए। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं ना, तो कोशिश करके हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब के चैनल को, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स बाय अहमद, इसको सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो बात इस तरह है कि अगर हमारे मुल्क को रियासत मदीना बनाने की ज़रूरत है ना, तो हमें अपना अपना काम, अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करनी होगी। क्योंकि जो 2 लाख हाफिज और लाखों उल्मा हर साल मुआशरे की मेन स्ट्रीम में दाखिल होते हैं, वही सही मायनों में मुसलमान बन जाए ना, तो मुआशरे का समाजी सरतान ख़त्म हो जाए। मगर इन सारे नेक लोगों का बोन मैरो समाज के बोन मैरो से मैच नहीं करता, लिहाजा मुआशरे का कैंसर भी ख़त्म नहीं हो सकता। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना अपना जो समाजी हक है वो किस तरह अदा कर सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मज़े की बातें हैं और फ़ायदे की बातें हैं। इन सारे नेक लोगों को नेकी का जो तसव्वुर है ना, वो तसव्वुर ही मसख शुदा है। क्योंकि समाज बदकार लोगों की बदकारी की वजह से कम और इन बांझ नेक लोगों की वजह से ज़्यादा ख़राब है। जो बांझ नेक लोग, किनको कहा गया है आगे बताऊंगा। बांझ नेक लोग हैं ना, इनकी वजह से ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि इन नेक लोगों की नेकी समाज के लिए है, सिर्फ दिखावे के लिए है। उन्होंने बस नमाज़ों को ही नेकी समझ रखा है कि हमने नमाजें अदा कर ली हैं तो हम बस नेक हो गए, हमसे बड़ा नेक ही कोई नहीं है। हज करने जाते हैं ना, हज को बहुत बड़ी नेकी समझ रखा है कि लो जी हमने हज कर लिया, हम हाजी बन गए, हम नमाजी बन गए, हम जैसा तो नेक है ही कोई नहीं। मातम करने को ही नेकी समझ रखा है। मातम करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमने अहले बैत का हक अदा कर दिया। हिफ्ज़ करने को ही नेकी समझ रखा है कि हमने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया तो हम पता नहीं कितने नेक हो गए हैं। इसी नेकी ने इन लोगों को झूठ बोलते, वादा खिलाफी करते, दूसरों की ज़मीन गज़ब करते, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाने, वालिदैन और अज़वाज के हकूक़ अदा ना करने, दूसरों पर फतवा देने, दूसरों का ईमान तोलने और नामुनासिब अलकाबात नवाजने पर ही मौकूफ़ कर रखा है। जो नेक लोग हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे हम जैसा कोई नेक ही नहीं। मगर इनका पड़ोसी ना अमन में है और ना ही सुकून में, क्योंकि ये रोज़ाना कचरा भरकर बाल्टी बाहर फेंकते हैं उनके घर के सामने। कीचड़, अगर बारिश हो जाए ना तो कीचड़ इकट्ठा होता है, तो कोशिश ये होती है कि हमसाये के घर के आगे हो जाए, मेरे घर के आगे ना हो।
मगर इनके ज़मीर में कोई खलश नहीं होती, इनको ज़मीर झिंझोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिखावे के नेक हैं। क्योंकि ये सब नेक लोग हैं ना, इनमें से अक्सर जो वालिदैन के नाफरमान हैं, बीवियों और औलाद के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, अपने यतीम भतीजे और भतीजियों का हक खाने वाले हैं, इनको दूर बैठे फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं ना, बर्मा के मुसलमान और रवांडा के मुसलमान, इनकी बहुत फ़िक्र है। ये कहते हैं बाइकाट, हमने इन चीज़ों का बाइकाट कर दिया जो इसराइल की प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बाइकाट कर दिया हमने उन सारी चीज़ों का, चाहे वो KFC है, चाहे मैकडॉनल्ड है, चाहे कोक है, चाहे पेप्सी है, हमने उस चीज़ का बाइकाट कर दिया। हमें दूर बैठे इन लोगों की, मुसलमानों की हमें याद सता रही है, फ़िक्र है, मगर अपने ही गांव में अपनी यतीम भतीजी की फ़िक्र नहीं है। वो कहाँ है और कैसे खा रही है, कैसे गुजारा कर रही है। उल्टा हम मुश्तरका ज़मीन में से इस यतीम का हिस्सा भी नहीं देते। हम कहते हैं कि इस यतीम का हिस्सा ही कोई नहीं है, मगर साल का उम्रा और हज भी नहीं छोड़ते। हर साल हम उम्रा भी करने जाते हैं और हज भी करने जाते हैं, मगर यतीम को उसका हक भी नहीं देते। ये फ़िक्र उन लोगों के लिए है जो यतीम का हक खाते हैं। आधे नेक लोग जो है ना, वो बुरे इंसान है ना, जो ज़्यादा नेक लोग हैं, जो यानी कि आधे नेक लोग हैं, वो बुरे इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जो आधे नेक लोग हैं ना, वो बुरे इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जैसे मुनाफिक काफर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है और सज़ा का भी ज़्यादा मुस्तहिक होता है। अमीर के माल में अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब मोहल्लेदारों का हिस्सा रखा गया है। जो वो अदा नहीं करेंगे तो लाजमी मुहासबा होगा। ये अदा करना ज़रूरी है। अगरचे दर्जनों हज कर रखे होंगे, नफली हज और उम्रे करने पर अगर किसी का हक रखकर नफली हज और उम्रे अदा करते हैं ना, तो हशर में जो हशर होगा ना, वो याद रखिएगा, जूते पड़ेंगे जूते। गरीब रिश्तेदारों का हक अदा करने की बजाय उसका टिकट लेकर मक्का चले गए और हतीम में नवाफिल अदा करने लग गए, तो क्या अल्लाह पाक आपसे राज़ी होगा? क्योंकि गरीब के जो पैसे थे उसका टिकट लेकर मक्के आ गए और हमने कहा कि हमने हतीम में माथा रगड़ना है बस, क्या वो कबूल होगा? क्योंकि पड़ोस में गरीब बच्ची थी, उसके हाथ पीले करने की बजाय हजरे अस्वद को चूमने मक्के आ गए। क्यों? उस बेचारी गरीब का ख्याल नहीं आया। मुआशरे में फसाद फैला हुआ था। पूछा जाएगा, मुआशरे में फसाद फैला हुआ था और मैदाने अमल में उतरने की बजाय मक्के चले गए। ये नहीं पूछा जाएगा? जरूर पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? जरूर पूछा जाएगा। कहते हैं तेरे हमसाये में, तेरी गली में, तेरे शहर में, तेरे हमसाये में, तेरी गली में, तेरे शहर में, हमसाये में, गली में कोई फाका कशी पर मजबूर था। पूछा जाएगा कि तेरे शहर में, तेरी गली में, तेरे हमसाये में कोई फाका कर रहा था, भूखे पेट था, और तू कुर्बानी का दुम्बा ज़िबा करने यहां पर आ गया। क्यों? हमारे जो मिंबर है ना, हमारे जुमातुल मुबारक के जो खुतबे होते हैं, वो क्या हैं? जुमे का मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि हर 7वें दिन मुसलमान जमा हों और इनके जो आपस में एक दूसरे के साथ दरपेश मसाइल हैं और इनके जो हालात हैं उनसे वो बाखबर रहें और इन मसाइल को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हल करें। मिंबर से समाजियात, रहन सहन और बुनियादी मिंबर की तबलीग करना और हकूकुल इबाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालना
जिसका ज़िक्र इबादात के ज़िक्र से कई गुना ज़्यादा कलाम मजीद में आया है, अल्लाह ताला के कलाम में आया है, और जिस पर पकड़ अल्लाह ताला ने सख्त रखी है। और खुतबों में होता क्या है? वही दास्तान, वही किस्से, वही कहानियाँ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमें अज़बर बिल्कुल ज़ुबानी याद हो चुके हैं। हमें पता है कि मिंबर पे बैठ के मौलवी हजरात ने हमें क्या क्या कहानियाँ, क्या क्या किस्से, क्या क्या स्टोरियाँ सुनानी हैं, हमें सब याद हो चुके हैं। या कोई बुल्ले शाह का कलाम सुना देगा, या इकबाल सुना देगा, या फिर किसी मसलिक पर बिद्दत व कुफर के फतवे, या कलमा गो गरोह को नुक्ता चीनी, या कुफार को बद्दुआएं, इस तरह की बातें होंगी। वक्त पूरा हो जाएगा और नमाज पढ़िए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अपने अपने घरों को जाए। अगर ये नमाजें, रोज़े, हज, तवज्जो से सुनिएगा, अगर ये रोज़े, नमाजें, हज, उम्रे, मातमी जुलूस, मजालिस और मिलादो महाफिल, तबलीगी इज्तमाआत आपको बुराई से नहीं रोक रहे ना, अगर आपको बुराई से नहीं रोक रहे या आपके अंदर कोई मस्बत तब्दीली नहीं ला रहे, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये नेक आमाल आपके मुंह पर मारे जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही ना, तो ये नेक आमाल बरोज़े क़यामत आपके मुंह पर दे मारे जाएंगे। क़यामत की होलनाकियों के मुतालिक मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि अगर नमाजें, रोज़े तुम्हें राह रास्त पर नहीं ला रहे ना, नमाजें और रोज़े तुम्हें राह रास्त पर नहीं ला रहे, तो बरोज़े क़यामत इन नमाज़ों की कोई औकात नहीं, ये तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएंगी। जज़ाकल्लाह।